अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका होस्ट फुरकान हादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि सब खैर आफियत से होंगे। आज जो DBOEC का लेक्चर नंबर 4 है, इसमें हम उस पे थ्योरी पे बात करेंगे कि किन कवानीन को फॉलो करके हम DEOB का वर्क कर सकते हैं। अगर हम ये वर्क करें तो हमें किन मेन पॉइंट को फॉलो करना पड़ेगा जिससे हम इससे जल्द अज जल्द क्लाइंट ढूंढ सकें, अपनी एक मुकम्मल लिस्ट तैयार कर सकें और फिर उस लिस्ट को सेल कर सकें। मेन चीज़ कि अगर हम डेटाबेस ऑनलाइन वर्क के ऑनलाइन काम के जो डेटाबेस है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिनका हमने डाटा कलेक्ट करना है, हम कितना मिकदार में डाटा कलेक्ट करें, उसके कैसे टेबल्स बनाएं और फिर उनके कैसे प्राइस फाइनल करें। तो इन बात पे मेन चीज़ कि अगर आपकी लिस्ट में 500 कंपनीज का डाटा मौजूद है, अगर आपकी लिस्ट में 500 कंपनीज का डाटा मौजूद है, आपने 500 कंपनीज की लिस्ट या 500 कंट्रीज की बिग कंट्रीज की लिस्ट बनाई, उसका डाटा निकाला और आपकी लिस्ट आज 500 कंपनीज या कंट्रीज या सिटीज़ कंप्लीट हो चुके हैं। आप चाहते हैं कि मैं इसको सेल कर दूं, तो आप उसकी प्राइस कितनी फाइनल करें। मैक्सिमम आप वर्जन बना लें, उसकी प्राइस में आपको तकरीबन जो आपका वो डाटा है सेल होगा वो 1500 से $2000 में सेल होगा। इस हिसाब से अगर आप 1000 की लिस्ट बनाते हैं तो आप 3500 4000 बना लें। अगर आप 2000 के बनाते हैं तो आप उसके 7500 से $8000 के बना लें। जिस तरह मैं आपको बताऊं कि इन कंपनीज के इन कंट्रीज के इन बिग सिटीज़ के जो डाटा है मार्केट में, जो मैंने अपने रिसर्च के मुताबिक सेल होता हुआ देखा है, वो कम से कम तो 500 है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मिसाल के तौर पर आपके पास 5000 कंपनीज का डाटा है, 5000 बिग सिटीज़ का डाटा है और आप सोचते हैं कि मैं इसको कितने में सेल करूं, जो मैं मैक्सिमम प्राइस रखूं, जो अच्छी कंडीशन में सेल भी हो जाए और मुझ में जो मैंने इसमें वक्त ज़ाया किया है, जो मैंने अपने पे टूल्स यूज़ करके जो टूल्स की जो टूल्स की पेमेंट मैंने पे की है, जो सॉफ्टवेयर मैंने मुल्क ख़रीदे हैं, पैसों से ख़रीदे हैं, उनको भी निकाल के अपना वक्त को मद्देनज़र रख कर मुझे अच्छी खासी प्रॉफिट हो सके, जो मेरे एक लेवल की हो, एक वैल्यू की हो, मेरे डाटा के मुताबिक हो। तो वो कितनी हो, अगर आपके पास 5000 सिटीज़, 5000 वेबसाइट्स, 5000 कंट्रीज, बिग कंट्रीज का डाटा मौजूद है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आप उसको मार्केट में तकरीबन 6000 से लेकर 10,000 तक, उसको $10,000 तक सेल कर सकते हैं और आसानी से वो कंपनीज आपसे डाटा कलेक्ट करेंगी। तो जो 500 कंट्रीज का डाटा है वो मैक्सिमम आप उसकी प्राइस 1500 रखें ताकि जो भी आपका डाटा खरीदना चाहता है, आपका क्लाइंट बनना चाहता है, वो डाटा खरीदते वक्त ज़्यादा आपसे बारगेनिंग ना करे, आपसे झंझनाहट ना करनी पड़े उसे, और जैसे वो प्राइस देखे तो फ़ौरन आपके से ऑर्डर पिक करने को भागे। तो मैं तो आपको इन चीज़ को आप फॉलो करके अपनी लिस्ट के मुताबिक जितनी कंट्रीज़ की, जितनी सिटीज़ के, जितने वेबसाइट्स की लिस्ट आपके पास मौजूद होगी, जितना डाटा आपके पास मौजूद होगा, आप उसके मुताबिक उसकी प्राइस मुंतखब कर सकते हैं, प्राइस डन कर सकते हैं, प्राइस एक्टिवेट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए उनकी प्राइस एक्सेप्ट करें, इतनी प्राइस एक्सेप्ट करें कि आपको भी उसमें मुश्किल ना हो और जो क्लाइंट आपसे ख़रीदना चाहता है उसको भी झंझनाहट का शिकार ना होना पड़े, उसको परेशानी का शिकार ना होना पड़े। वो आपकी प्राइस देखकर ये ना सोचे कि यार डाटा तो कैसा इतना सा है, प्राइस इसने ज़्यादा रख दी है।
और ख़ुद को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। आपने अपने दिन की जो एवरेज है वो भी, अपनी प्रॉफिट भी निकालनी है, अपने टूल्स का ख़र्चा भी निकालना है। तो आज की वीडियो इतनी ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। वस्सलाम।